हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट चैप्टर के कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड ऑल आर दी MCQs एंड आई होप दीज MCQ विल हेल्प यू फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन फॉर 2021-22। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इफ़ यू थिंक दिस कंटेंट इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट? Which of the following conditions favors the existence of a substance in the solid state? मतलब solid state में कोई भी क्रिस्टल को या solid state जो सब्सटेंस है उसके लिए कौन सी कंडीशंस फेवरेबल होती है? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी एंड वीक कोहेसिव फोर्स। हाई टेम्परेचर अगर होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फिर वो सॉलिड स्टेट में नहीं आएगा। हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस होता है तो वो अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर देता है, जिसको लेटिस एनर्जी, लेटिस एंथैल्पी कहते हैं। सारी एनर्जी लूज़ कर देता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर जो कंडीशन है वो फेवर करती है जब सब्सटेंस किस में हो, सॉलिड स्टेट में। ओके, सो वीक कोहेसिव फोर्स तो होगा ही नहीं, फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होता है। हमने पढ़ा है सॉलिड स्टेट में कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। हाई थर्मल एनर्जी भी नहीं होगी एंड हाई टेम्परेचर भी नहीं होगा। सो विच इज़ द फेवरेबल कंडीशन? सो राइट आंसर इज़ व्हाट? लो टेम्परेचर। क्या होगा? लो टेम्परेचर। सो दिस इज़ द राइट आंसर, लो टेम्परेचर। This is the favorable condition. This is the right answer. Low temperature. Let move to the next. Which of the following is not a characteristic of a crystalline solid? इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं है? Definite and characteristic heat of fusion, isotropic nature, a regular periodically repeated pattern of arrangement of constituent particles in the entire crystal, a true solid। तो हम जानते हैं, जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी सॉलिड्स की, तो एक ट्रू सॉलिड होता है। ठीक है, रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न भी होता है इसमें, डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन भी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, बट वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक नहीं होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। सो बी इज़ ऑल्सो राइट आंसर हियर। बी क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर। राइट, सो बी इज़ अ राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम, देन सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड, क्रोम एलम, ग्रेफाइट एंड क्वार्ट्ज ग्लास, इसमें से एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है हमको वो देखना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो ग्लास होता है या रबर होता है, ग्लास, रबर, पॉलीमर, प्लास्टिक्स, दिस ऑल आर अ एमॉर्फस सॉलिड। सो राइट आंसर इज व्हाट? क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड। क्वार्ट्ज ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड। हम जानते हैं कि जो ग्रेफाइट है और सिलिकॉन कार्बाइड है, ओके, क्रोम एलम कह सकते हैं, तो ये जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड नहीं होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्वार्ट्ज ग्लास? इसमें से कौन सा क्वार्ट्ज ग्लास के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ क्वार्ट्ज ग्लास? क्वार्ट्ज ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इसमें से क्या सही है? ठीक है, सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ऑलवेज ज़ीरो, कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, सेम इन ऑल द डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, कैन नॉट बी मेजर्ड और ऑलवेज ज़ीरो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस सॉलिड होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड।
तो जो क्वार्ट ग्लास है, अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि दिस इज़ द एमॉर्फस सॉलिड। और अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब सेम इन ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में वो सेम होते हैं। डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस तो एनाइसोट्रॉपिक हो जाता है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ज़ीरो तो होता नहीं है एंड कैन नॉट बी मेजर कर सकते हैं। सो सेम इन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है क्वार्ट्ज ग्लास में? सेम इन ऑल द डायरेक्शन। दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. A is a right option. Same in all the directions. Let's see the next question. Which of the following statement is not true about amorphous solid? इसमें से क्या amorphous solid के लिए true statement नहीं है? ठीक है, तो amorphous solid का देखते हैं. On heating they may become crystalline at a certain temperature. मतलब उसको हीट करने पर वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम. amorphous solid can be molded by heating और they are anisotropic in nature. ठीक है, तो इसमें से क्या ट्रू नहीं है ये बताना है. सो ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट अ सर्टेन टेम्परेचर. तो इसको हीट करने पर वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, हमने पढ़ा था उसमें. दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी ट्रू है. एमॉर्फस सॉलिड कैन बी मोल्ड बाय हीटिंग, ऊपर वाला ऑप्शन इसी को बता रहा है कि इसको हीट करके मोल्ड कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में. बट जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नहीं होते हैं. सो विच इज़ द राइट आंसर हियर? डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हियर. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी, जो कि एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर है ना. एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है क्या? नहीं होता है. ठीक है, कैसा होता है? आइसोट्रॉपिक होता है. तो इसमें से क्या एमॉर्फस के लिए सही नहीं था? तो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर ये सही नहीं है. कैसा होता है एमॉर्फस सॉलिड? आइसोट्रॉपिक इन नेचर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लेटिस बाय. मतलब आयोडीन एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होता है? उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होते हैं? एक दूसरे से कंबाइन होते हुए, जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, मतलब कौन सा बॉन्ड आयोडीन के बीच में होता है, हमको वो बताना है आयोडीन मॉलिक्यूल में. लंदन फोर्स, डाइपोल इंटरैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, कोलम्बिक फोर्स. तो आयोडीन एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है. ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है. और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं. और जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देखो डाइपोल इंटरैक्शन तो होता नहीं है आयोडीन में. ठीक है, मतलब कैसा क्रिस्टल? एक ये आयोडीन मॉलिक्यूल, ये दूसरा आयोडीन मॉलिक्यूल, और इनके बीच में बॉन्ड. तो इसमें कोई डाइपोल तो बन ही नहीं रहा है क्योंकि ये सेम काइंड का मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो डाइपोल तो बनेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा. कूलाम्ब फोर्स भी नहीं होगा इसमें. कूलाम्ब फोर्स भी प्लस माइनस वाले में बात करते हैं हम. कोवेलेंट बॉन्डिंग आयोडीन के बीच है, पर आयोडीन मॉलिक्यूल में नहीं है. तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लंदन फोर्स. सो विच इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, लंदन फोर्स इज़ द राइट आंसर फॉर द आयोडीन मॉलिक्यूल. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? इसमें से कौन सा सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है? ठीक है, तो मैग्नीशियम इन सॉलिड स्टेट, तो मैग्नीशियम मेटल होता है और मेटल सॉलिड स्टेट में कंडक्टर होते हैं. ठीक है, TiO टाइटेनियम ऑक्साइड, आयोडीन सॉलिड कंडीशन में एंड वाटर सॉलिड कंडीशन में. ठीक है, फिर ओके, सो ऑप्शंस लेट्स सी. फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम इन सॉलिड स्टेट, बी टाइटेनियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, आयोडीन इन सॉलिड स्टेट एंड H2O इन सॉलिड स्टेट. सो लेट्स सी, मैग्नीशियम मेटल जो भी होते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है, कंडक्टर होते हैं. टाइटेनियम ऑक्साइड भी कंडक्टर है. आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में या मॉलिक्यूलर स्टेट में कंडक्टर नहीं होगा, और वैसे भी कोवेलेंट सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होते हैं, और वाटर जो है वो भी सॉलिड स्टेट में नहीं होता है. सो ऑप्शंस आर A only, B only, C and D, then B, C and D. तो आयोडीन और H2O है, that means C and D is the right
आंसर. सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर. ठीक है, दिस वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. जो कोवेलेंट बॉन्डिंग कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं उनमें नेटवर्क सॉलिड होता है. ठीक है, तो ये तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है और वाटर भी. तो जो डायमंड है, डायमंड कार्बन से मिलकर बना होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है. सो राइट आंसर इज व्हाट? डायमंड. डायमंड इज अ राइट आंसर फॉर द नेटवर्क सॉलिड. विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक सॉलिड. इसमें से क्या आयोनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सो लेट्स सी द ऑप्शन. वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट. तो अगर हम बात करें आयोनिक सॉलिड्स की तो मोल्टन स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, तो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो नहीं होती, हाई होती है. ब्रिटल इन नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन. आयोनिक क्रिस्टल्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता ही है, प्लस और माइनस आयॉन्स के बीच में, और एनाइसोट्रॉपिक भी होते हैं नेचर में. जबकि ये वाला जो ऑप्शन है, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट. ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में तो गुड कंडक्टर होते हैं और इसमें वेरी लो कंडक्टिविटी लिखी हुई है. तो क्वेश्चन क्या है? विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड. तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास. ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. ग्रेफाइट गुड कंडक्टर तो होता है ना, बट किसकी वजह से होता है? क्या उसके पास फ्री आयॉन्स होते हैं, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या केटायन है, या एनायन है? ठीक है, केटायन एनायन. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है इसमें. केटायन एनायन नहीं होता है क्योंकि ग्रेफाइट जो है, दिस इज़ द एलोट्रोपिक कार्बन और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें. बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है. क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो विच इज़ द राइट आंसर? बी इज़ अ राइट आंसर. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल्स. इसमें से कौन सा ऑक्साइड मेटल जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स. तो ये तो नहीं करता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है सॉलिड स्टेट में. मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं करता है, SO2 भी नहीं करता है. ठीक है, बट क्रोमियम ऑक्साइड जो है, क्रोमियम जो है ये मेटल ऑक्साइड है और क्रोमियम बिलोंग करता है ट्रांजिशन एलिमेंट को. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं मेटल के जैसे. सो डी इज़ अ राइट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द लेटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड. जो लेटिस साइट होती है प्योर क्रिस्टल में, है ना, तो जो लेटिस साइट होती है मतलब इस तरीके से जब हम क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके से मतलब ये जुड़ते हैं, तो ये जो होते हैं हमने पढ़ा था कि या तो मॉलिक्यूल होते हैं, या मेटल होते हैं, या आयॉन होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? मॉलिक्यूल्स, आयॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटम. सो वेरी इजी ऑप्शंस आर मॉलिक्यूल, आयॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटम. ठीक है, सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो है वो लेटिस साइट को ऑक्यूपाई नहीं करते, जबकि मॉलिक्यूल भी करते हैं, आयॉन भी करते हैं और एटम भी करते हैं. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम फटाफट. ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंडक्टिंग सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड. तो ग्रेफाइट इज नॉट अ आयोनिक सॉलिड. सो दिस इज द राइट आंसर. डी इज अ राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन. केटायन आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स इन. ये डिफेक्ट से क्वेश्चन है. तो केटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट इन. कौन से डिफेक्ट में केटायन इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट. ठीक है, तो केटायन हमने पढ़ा है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसमें जो केटायन होता है पॉजिटिव चार्ज वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, मतलब बाहर नहीं जाता है. जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में एक केटायन और एक एनायन दोनों
इक्वल क्वांटिटी में बाहर जाते हैं, जबकि इसमें जो कैटायन होता है वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में, और इसका साइज़ छोटा होता है इसलिए वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। एनायन नहीं जाता है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। सो विच इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द फ्रैंकल डिफेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपको लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।